कृष्णाबाई की कथा। श्री कृष्ण और उनके भक्त की कहानी जो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। भगवान का अपने भक्त के प्रति बहुत स्नेह होता है। समुद्र किनारे एक गांव में कृष्णाबाई नाम की एक बुढ़ी माता रहती थी। यह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी और यह एक झोपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुखिया था, पर कृष्ण भक्ति के कारण इनको गांव वालों ने कृष्णाबाई नाम रख दिया। घर घर में झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाना ही इनका काम था। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण को पहनाती थी और घंटों कान्हा से बातें किया करती थी। गांव के लोग यही सोचते थे कि बुढ़िया पागल है, दिमाग सटक गया है। एक रात श्री कृष्ण जी ने अपने भक्त कृष्णाबाई से कहा कि कल बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तुम यह गांव छोड़कर दूसरे गांव चली जाओ। बस अब क्या था, मालिक का आदेश हो गया। कृष्णा माई ने अपना सारा सामान इकट्ठा करना शुरू किया और उन्होंने गांव वालों को बता दिया कि कल सपने में कान्हा आए थे और कह रहे थे बहुत प्रलय होगा, गांव छोड़कर पास के गांव में चली जाओ। अब लोग कहाँ उस बुढ़ी पागल की बात मानने वाले थे। जो सुनता नहीं वो भी और जो सुनता है वो भी सब जोर जोर से ठहाके लगाते। इतने में बाई ने एक बैलगाड़ी मंगाई और उसमें अपने कान्हा जी की मूर्ति ली, सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई और लोग उसकी मूर्खता पर हंस रहे थे। बाई जाने लगी और अपने गांव की सीमा पार करके अगले गांव में प्रवेश करने ही वाली थी कि उसे कृष्ण की आवाज आई, अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी में वह सुई ले आ जिससे तू माला बनाकर मुझे पहनाती है। यह सुनकर माई बेचैन हो गई और तड़प गई कि अब भारी भूल मुझसे कैसे हो गई, अब मैं कान्हा जी की माला कैसे बनाऊंगी। उसने गाड़ी वाले को वहीं रोका और बदवहा बदहवास सी अपनी झोपड़ी की तरफ भागने लगी। गांव वाले उसके पागलपन को देखते और खूब मजाक उड़ाते। माई ने झोपड़ी के तिनकों में फंसी हुई सुई को निकाला और फिर वह पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास आई और गाड़ी वाले ने कहा, माई तू क्यों परेशान है, कुछ नहीं होना। माई ने कहा, अच्छा चल अब चल, और जल्दी ही अपने गांव की सीमा पार कर ली। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसा ही किया। अरे यह क्या, जैसे ही गांव की सीमा पार हुई पूरा गांव ही समुद्र में समा गया, सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट कृष्ण भक्त था। येन केन प्रकरण भगवान ने उसकी भी रक्षा करने में कोई विलंब नहीं किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रभु जब अपने भक्त की एकमात्र सुई तक की इतनी चिंता करते हैं, तो वह भक्त की रक्षा के लिए कितना चिंतित होंगे। अर्थात अगर इस दुनिया में संत और अच्छे व्यक्ति न होते तो ये संसार कब का खत्म हो गया होता।